आई होप कि आप सब लोगों की नॉसेट की आरआरबी एसजीपीजीआईडी ट्रिपल एसबी पीजीआई एंड ऑल स्टेट्स एससीएचओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे इस चैनल पे रेगुलरली आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। 231 क्वेश्चन हम करेंगे। 230th क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों से पूछा था। तो क्वेश्चन था पेशेंट है सीवियर अस्थमा वाला, ग्रेटेस्ट रिस्क क्या है उसे होने का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रहना था, क्योंकि जब अस्थमा होता है तो ना ही पेशेंट इनहेल कर पाता है ना ही पेशेंट एक्सहेल कर पाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करवाती है एसिडिक नेचर, पीएच को कम करवाती है, एसिडिक करवाती है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विल बी द राइट ऑप्शन। आज का न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिटिल बिट इजी है। पेशेंट विद द हेड इंजरी शोज कुशिंग ट्राइएट। हेड इंजरी वाले पेशेंट को कुशिंग ट्राइएट दिख रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं? तो जिनको नहीं पता भाई, कुशिंग ट्राइएट आर द 3 ट्राइएट सिम्टम जिसमें पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है और रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाता है। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक, इंक्रीज आईसीपी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर न्यूरोजेनिक शॉक, तो ये हमें इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलते हैं, और दीज आर द लेट साइन और वर्जनिंग साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, सो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कुशिंग ट्राइएड ऑफ द इंक्रीज आईसीपी। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट इन अडल्ट। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है सडन कार्डियक अरेस्ट एडल्ट्स में? सिस्टॉल, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट ब्लॉक। सो इट इज अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मोस्टली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है हमें एडल्ट पेशेंट्स में। नेक्स्ट है पेशेंट विद द प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन इज एट हाईएस्ट रिस्क फॉर। तो अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से इमोबिलाइज्ड है, लाइक बेड रेस्ट पे है पेशेंट, लंबे समय से हॉस्पिटल में है और बेड रेस्ट चल रहा है, फ्रैक्चर है लाइक, तो क्या होगा उसको? हाइपोकेलीमिया, पल्मनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया या फिर प्रेशर अल्सर। सो इट इज अ पल्मनरी एम्बोलिज्म बेटा। पल्मनरी एम्बोलिज्म इसलिए हो सकता है बिकॉज इमोबिलाइज पेशेंट को डीवीटी, डेव वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं ड्यू टू द पुअर सर्कुलेशन। जब लंबे समय से बेड रेस्ट पे रहता है पेशेंट तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती है। नेक्स्ट है विच साइन बेस्ट इंडिकेट हाइपोकैलिसीमिया। हाइपोकैलिसीमिया होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल्स का कम होना। इनमें से कौन सा साइन जो है, कौन सा साइन जो है बताएगा? ट्रूशे साइन, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, क्लबिंग या फिर साइनोसिस। सो इट्स अ ट्रूशे साइन। ट्रूशे साइन क्या होता है कि जैसे ये पेशेंट की आर्म है, मैं प्रॉपरली यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे बीपी कफ लगाते हो पेशेंट के। सो बीपी कफ लगाओगे तो पेशेंट की जो हैंड है, ठीक है, उसका स्पाजम हो जाएगा, हैंड अंदर वाली साइड को मुड़ जाएगा, नॉर्मली ऐसे नहीं मुड़ता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूशे साइन। इसमें दो साइन हमें देखने को मिलते हैं, एक तो ट्रूशे साइन, एक चौवटिक साइन, चीक वाला जो साइन है ना, चौवटिक साइन। चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद द लिवर सिरोसिस डेवलप असाइटिस मेनली ड्यू टू। तो लिवर सिरोसिस मतलब जिसके लिवर के सेल्स डैमेज हो गए हैं उसे असाइटस हुआ है। असाइटस होता है फ्लूइड फिल्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इन पेरिटोनियल कैविटी और वी कैन से एब्डोमिनल कैविटी। वो मेनली क्यों हुआ है बेटा? इंक्रीज एडीएच, पोर्टल हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर या फिर डिक्रीज आरबीसी। तो ये जरूर यहाँ पे क्यों होता है लिवर सिरोसिस में, ये सारी चीजें क्यों होती है? ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं बाय द 7th फरवरी। आप आज ही इनरोल कर सकते हो बिकॉज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। चाहे आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, एसजीपीजीआई, पीजीआई, नॉर्सेट या फिर आरआरबी, फुल लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज नॉन नर्सिंग की क्लासेस के साथ 4 मंथ्स का बैच होगा 2499 एंड 6 मंथ्स का बैच है ओनली 3499। और अगर आप अभी रजिस्टर करते हो तो आपको इस बैचेस पे ऑफ भी मिलने वाला है, डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। तो फटाफट से मैसेज करके आप अपनी क्वायरीज जो हैं कॉल करके जान सकते हो, रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हो, सिलेक्शंस आप चेक कर सकते हो और फटाफट से जुड़ सकते हो। और अगर आपको एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज ओनली बाय करनी है तो 999 फॉर 2 मंथ्स जो है फीस जो है इस बैच की है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन करना बिकॉज इट्स वेरी हाई टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर पेशेंट विद सस्पेक्टेड एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा उस पेशेंट के लिए जिसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है? ऑब्टेन हिस्ट्री, गिव ओरल फ्लूइड, एस्टैब्लिश एयरवे, चेक ब्लड प्रेशर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप पेशेंट का एस्टेब्लिश करो एयरवे, क्योंकि एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे ही ऑब्स्ट्रक्ट है तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। तो पेटेंसी ऑफ द एयरवे बनाना इज ऑलवेज योर प्रायोरिटी।
नेक्स्ट है पेशेंट ऑन वारफरिन थेरेपी शुड बी मॉनिटर्ड यूजिंग, तो पेशेंट है वारफरिन थेरेपी का, वो किस चीज़ के लिए मॉनिटर किया जाएगा? ब्लीडिंग टाइम, एपीटीटी, आईएनआर, प्लेटलेट काउंट। सो वारफरिन वाला या तो पीटी टाइम के लिए हम मॉनिटर करते हैं जिसको आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हो, या तो आईएनआर के लिए मॉनिटर किया जाता है। जो एपीटीटी है वो हेपरिन के लिए किया जाता है बेटा, हेपरिन के लिए किया जाता है। वही वारफरिन का एंटीडोट भी याद रखना विटामिन के, क्योंकि काफी बार एंटीडोट से भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, तो अगर किसी को ऑक्सीजन चल रहा है और वो ज्यादा हो जाए तो उसकी अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन और सिम्टम क्या रहेगा? सीजर्स, ड्राई कफ, चेस्ट पेन या फिर पल्मनरी एडिमा। सो इट इज अ ड्राई कफ बेटा। याद रखो, जब भी किसी को ऑक्सीजन चलती है तो वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन चलती है, बिकॉज ऑक्सीजन कॉज ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। क्या करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनकी क्या कॉज करवाती है? ड्राइनेस। तो यहाँ पे जो अर्लीस्ट साइन होगा दैट इज अ ड्राई कफ और ड्राई माउथ। पेशेंट को प्यास लगेगी, पेशेंट कहेगा मुझे मेरा गला सूख रहा है, मेरा माउथ सूख रहा है, ठीक है। सो ये अर्लीस्ट है बेटा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है न्यूबॉर्न विद अनपरफोरेट एनस विल मोस्ट लाइकली प्रेजेंट विद, तो न्यूबॉर्न है जिसका इम्परफोरेट एनस है, मोस्ट लाइकली उसे क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फेलियर टू पास मेकोनियम, एक्सेसिव स्लाइवेशन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन एट बर्थ। तो यहाँ पे हमें पास नहीं कर पाता है मेकोनियम, ठीक है। एक तो इम्परफोरेट एनस और एक हिशप्रंग्स डिसीज जो होती है ना बेटा, इन दोनों में ही पेशेंट जो है, बच्चा जो है, फर्स्ट 48 आवर्स में जो है मेकोनियम पास नहीं कर पाता, फेलियर हो जाता है। वही प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक्सेसिव स्लाइवेशन जो है, ऐसा भी हो सकता है कि टीईएफ है पेशेंट को, तो होती है ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन एट बर्थ। This can also be a sign of intestinal intussusception, intestinal obstruction. Clear? So right option हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट विद सीवियर बर्न इज एट हाईएस्ट रिस्क फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इनिशियली, तो सीवियर बर्न वाला पेशेंट किस हाईएस्ट रिस्क पे होता है इनिशियली? कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के रिस्क पे होता है? हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपोकैलिसीमिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस आज भी आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। कल हम करेंगे थोड़े एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन। टिल देन 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे न्यू बैचेस, आप लोग जुड़ सकते हो 4 मंथ्स और 6 मंथ्स के बैच में, और एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज के लिए 999 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहते हैं और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। प्री रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। सो रिव्यूज भी आप चेक कर सकते हो और जुड़ सकते हो मेरे साथ, और सिलेक्शंस भी आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं आगे 6 महीने में, आप लोगों को पता है DSSB की और भी बहुत सी वैकेंसीज है, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।